वेलकम मिनासान कोनिचिवा, मैं राहुल और मेरे चैनल जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को लगा होगा कि ये कुछ वीडियो अलग है। हाँ, ये वीडियो अलग ही है। इस वीडियो में मैं आपको जापानीज करेंसी को कैसे काउंट करते हैं और उसके नंबरिंग जैसे कि 1 2 3 4 है, वो लोग कैसे काउंट करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला। और ये अलग थिंग ये है कि जो मेरे पास करेंसी है जापानीज करेंसी, वो मैं आपको दिखाने वाला। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये है मैंने जो लिखा है 1 to 10 अपने अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो जापानीज उसका जो काउंटिंग है वो मैंने हिरागाना में यहाँ पे लिखा है। जैसे कि 1 के लिए इची, 2 के लिए नी, सान के लिए 3 के लिए सान, 4 के लिए योन, 5 के लिए गो, 6 के लिए रोकू, 7 के लिए नाना, 8 के लिए हची, 9 के लिए कू और 10 के लिए जू। और कुछ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, जैसे कि 4 के लिए वो योन और शी भी बोलते हैं, ठीक है। और 7 के लिए नाना और शिची भी बोलते हैं। और ये कू के लिए भी कू और क्यू बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग सेम ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कांजी कैसी है, ठीक है। मतलब मैं इसमें आपको वोकैबुलरी भी कवर कर रहा हूँ और उसके साथ कांजी भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 के लिए हिरागाना में वो इची है, तो कांजी में इची कैसे है? तो कांजी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वन लाइन, ठीक है। 2 के लिए हॉरिजॉन्टली 2 लाइन, 3 के लिए हॉरिजॉन्टली 3 लाइन, ठीक है 3। 4 के लिए अलग है, जैसे कि ये है 4 की कांजी, ये लिटिल बिट निशी की कांजी जैसा दिखता है ना, ठीक है। ये है 5 की कांजी, 6 की कांजी ऐसी है रोकू, ये है 7 की कांजी नाना, ये हची की कांजी है, ठीक है। और ये कू, और उसके बाद ये जू प्लस जैसा, ठीक है। तो ये इसकी कांजी है। अभी ये हम 1 to 10 देखा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में अभी क्वेश्चन रहेगा कि 11 को कैसा करना है, 12 को कैसा करना है, या 21, उसके बाद 31 आएगा, उसके बाद 41। तो मैं उसके लिए भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है जू मतलब 10। अभी हमें करना है 11 क्या होगा? जू इची, जू इची मतलब 11, जू नी मतलब 12, जू सान मतलब 13, जू योन मतलब 14, जू गो मतलब 15, जू रोकू मतलब 16, जू 7 मतलब 17, जू हची मतलब 18, जू कू मतलब 19। और उसके बाद है निजू। अभी निजू क्या है? निजू मतलब 20। निजू को कैसा? ये नी है, ठीक है, नी। और ये जू, निजू, ठीक है, निजू। तो उसका कांजी कैसा बनेगा? नी की कांजी, ठीक है, नी की कांजी और ये जू की कांजी। तो ये हो गया निजू। वैसे ही सेम अभी निजू के बाद कैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जू इची मतलब 11, वैसा ही सेम है। निजू इची 21, निजू नी, निजू सान, निजू योन, निजू गो मतलब 25। तो ऐसा करना है। और निजू क्यों मतलब 29, उसके बाद आएगा सांजू, सांजू, ठीक है, सांजू। अब आपको मतलब पता हो गया होगा कि मतलब थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा कि कैसा उसका ये है। फिर इसके बाद सांजू इची, सांजू नी, सांजू क्यू मतलब 39, उसके बाद योन जू, इसकी कांजी योन और जू की कांजी। तो ऐसा है, ऐसा सेम 99 तक। 99 के लिए क्या होगा? क्यू जू क्यू, क्या होगा? क्यू जू क्यू मतलब 99। अभी लास्ट में आता है 100 के लिए वो बोलते हैं हकु, ठीक है। तो अब हम बाद में देखेंगे कि 100 से 1000 तक कैसा काउंट करना है, ठीक है। तब तक
अब हम देखते हैं कि जापानीज करेंसी को कैसे काउंट करते हैं 1 से 10 तक। जैसे कि हमारा है इंडियन रुपीज, वैसे जापानीज है जापानीज एन। वैसे हमारा है INR बोलते हैं ना हम, इंडियन रुपीज। वैसा जापानीज क्या है JPY, जापानीज एन। जो हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखते हैं ना, तो वैसे ही ये लोगों का जो सिंबॉलिक है ये ऐसा है, ये एन का सिंबल है और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। तो ये है, तो सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। समझो अब किसी 1 एन बोलना है तो क्या बोलेंगे, इची एन 1 रुपी, वैसे इची एन, नी एन, सान एन मतलब 3 रुपी जैसा, योन एन, गो एन, रोकु एन, नाना एन, हची एन, क्यू एन, जू एन। अब मेरे पास करेंसी भी है, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास है इची एन का कॉइन है, कॉइन इची एन का। जापानीज में मेरे ये देखो, ये मेरे पास इची एन का कॉइन है, ठीक है। तो ये है इची एन का कॉइन मेरे। अभी ये भी मैं बताता हूँ, जापान में 6 कॉइन्स है, ठीक है, 6 कॉइन्स। जापान में 6 कॉइन्स है। हमारे इसमें कितने कॉइन्स है, हमारा 1 रुपी का एक कॉइन है, 2 रुपी का एक कॉइन है, उसमें उसके बाद कितना है 5 रुपी का कॉइन है, और उसके बाद 10 रुपी का कॉइन है, ठीक है। लेकिन जापान में 6 है। जैसे कि इनका है इचिएन का एक कॉइन है, ठीक है। उसके बाद है गोएन का एक कॉइन, ठीक है, गोएन का एक कॉइन है। उसके बाद जुएन का एक कॉइन है, ठीक है, मैं यहाँ पर जुएन है। फिर गोजुएन का एक है, गोजुएन। और उसके बाद है हैकुएन, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ मतलब हैकु नहीं हैकु कैसा है, फिर भी मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हैकुएन ये भी है। और उसके बाद है गो हैकुएन मतलब 500 का भी उनके पास कॉइन है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये तक हमारे पास कॉइन है। जैसे कि देखा जाएगा तो ये हमारे पास 3 ही कॉइन है, या 2 रुपये का एक कॉइन है ना हमारे पास, मतलब हमारे पास 4 कॉइन है। लेकिन ये है, लेकिन जापान में 50 का भी है, 100 का भी है, 500 का भी कॉइन है, ठीक है। तो ये है कॉइन्स, ठीक है। लेकिन जापान में कॉइन्स के लिए दामा बोलते हैं। जैसे कि ये जुएन दामा, ये जुएन का कॉइन है मेरे पास, ठीक है। तो ये जुएन दामा। उसके बाद गोएन का भी है, गोएन दामा, ठीक है। अभी 100 एन का भी मेरे पास एक कॉइन है, मैं बाद में दिखाता हूँ। मेरे पास ये 50 और 500 का कॉइन नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। लेकिन 50 का जो कॉइन है सेम ही जो हमारा 5 का कॉइन है वैसा ही रहता है, उसको भी होल रहता है बीच में, ठीक है। सिर्फ 2 ही कॉइन को होल रहता है, 5 और 50 के जो कॉइन है उसमें बीच में होल रहता है जापानीज में। अभी आपको पता चला होगा कि मतलब 1 to 10 को कैसे ये करना है जापानीज करेंसी में, इचिएन, निएन, साएन, गोएन, ठीक है। और जैसे कि INR है ऐसा जापानीज एन है, और इसका ये सिंबल है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे नंबरिंग करना है 100 to 1000 तक। अभी देखा था हमने 1 to 99 को कैसे काउंट करते हैं और उसके मतलब करेंसी का क्या है। अब हम देखते हैं 100 से 1000 तक, ठीक है, उसका कैसे नंबरिंग है, जैसे इसके नंबर के कैसा काउंटिंग है। तो 100 के लिए बोलते हैं हैकु मीन्स 100। 200 के लिए नी हैकु, ये हैकु सेम ही रहेगा। उसके बाद नी हैकु। 300 के लिए साम बैकु, ये लिटिल बिट एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल है। साम बैकु, योन हैकु, गो हैकु, रो पैकु,
ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। रोप्याकु, नाना ह्याकु, हप्याकु, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट। हप्याकु, क्यू ह्याकु और 1000 को बोलते हैं सेन। मतलब नी सान योंग गो रोकु नाना हाची क्यू ये सेम ही है। यहाँ पे क्या एडिशनल हो गया है कि ह्याकु, ह्याकु मीन्स 100, ह्याकु, नी ह्याकु, साम ब्याकु, योन ह्याकु, गो ह्याकु, रोप्याकु, नाना ह्याकु, हप्याकु, क्यू ह्याकु और सेन, सेन मीन्स 1000। तो अभी इसका कांजी देखते हैं। 100 का कांजी कैसा है, आप लोगों को पता होगा कि व्हाइट का कांजी कैसा है। तो व्हाइट का कांजी लिखना है, यह है शिरो, शिरो मीन्स व्हाइट, और यहाँ पे ऊपर लाइन ऐड करना है, ठीक है। यह है ह्याकु की कांजी। अब इसके बाद हमें नी ह्याकु, तो यहाँ पे नी की कांजी ऐड करना है, और ये नी ह्याकु। साम ब्याकु, ये 3 लाइन ऐड करना है, ठीक है। और साम ब्याकु, योन ह्याकु, ठीक है, 4 की कांजी का ये करना है, और ह्याकु की कांजी सेम, योन ह्याकु, गो ह्याकु, रोप्याकु, ये 6 की कांजी। उसके बाद 100 की कांजी, रोप्याकु, नाना ह्याकु, हप्याकु, हाची की कांजी, क्यू ह्याकु, और इसके बाद है सेन। सेन की कांजी ऐसे है, ठीक है, ये है सेन। तो ये इससे है काउंटिंग। अभी किसी को बोलना है कि क्यूजू क्यू, क्यूजू क्यू, तो आपको पता है क्यूजू कैसा लिखना है, 90 मतलब क्यूजू, उसके बाद ये है क्यू मतलब क्यूजू क्यू, उसके बाद हमें आता है 100 ह्याकु। ये कांजी ऐसी है। अभी समझो निहैकु सांजू सान, ऐसा हमें लिखना है निहैकु। तो निहैकु का ये निहैकु हो गया, निहैकु सांजू सान, समझ में आया होगा। निहैकु सांजू सान, योनहैकु योनजू सान लिखना है, तो योनहैकु योनजू सान ये है, और ये है सेन, ठीक है। तो अभी ये हमने देखा कि 100 से 1000 तक कैसे काउंटिंग करना है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं 100 से 1000 तक करेंसी का कैसा काउंटिंग रहता है, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि नंबरिंग में हैकु, नी हैकु, साम ब्याकु, तो सेम वैसे ही सिर्फ एन ऐड होता है यहाँ पे, हैकु एन, नी हैकु एन, साम ब्याकु एन, योन हैकु एन, गो हैकु एन। मैंने बोला था ये सिंबल है, जैसे हमारा रुपीज का सिंबल रहता है वैसे ये एन का सिंबल है। रोप्याकु एन, नाना हैकु एन, हप्याकु एन, क्यू हैकु एन, सेन एन। और मैंने ये भी बोला था कि कॉइन को दामा बोलते हैं वहां पे। अभी हमें गोह्याकु एन का बोला, तो गोह्याकु एन का कॉइन है उनके पास। अभी मेरे पास एक 100 एन का कॉइन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये 100 एन का कॉइन है, ठीक है। पीछे से देखे तो ये ऐसा, ठीक है। तो ये कॉइन है, तो इनके पास 100 का कॉइन है, उसके बाद 500 का कॉइन है, ठीक है। और सेनेन का क्या है, उनके पास सेनेन का भी ये है, सेनेन के लिए 700 मतलब नोट बोलते हैं, तो सेनेन का 700 भी है उनके पास, ठीक है। तो सेनेन के लिए 700 है, बाकी के लिए बताया है मैंने, ठीक है। तो ये है 100 से 1000 तक को कैसे करेंसी में काउंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सेन के बाद क्या है, सेन, नीसेन, सांजेन, योनसेन और इचिमान, ठीक है। अब हम देखते हैं 1000 से 10,000 तक कैसे हो काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि सेन, नीसेन, ये 2000 के लिए नीसेन, सांजेन, योनसेन, गोसेन, रोकुसेन, नानासेन, हासेन, क्यूसेन, इचिमान, मतलब ये है
8,000, 2,000 और 10,000। ठीक, ऐसा ये है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और ये 10,000। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अभी मतलब एक मैं ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि हम इची हैको नहीं बोल सकते, ठीक है, ईच सेन भी नहीं बोल सकते, हैको और सेन ही बोल सकते, लेकिन जो यहाँ पे मान आता है इसको इची मान बोलते हैं। सिर्फ मान नहीं चलेगा, इची मान, नी मान, सान मान, ये ध्यान में रखे। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, अभी इसको कांजी में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। वही सेन की कांजी ये ऐसी है, सेन की कांजी। इसके बाद नी सेन, जैसे कि ये नी की कांजी ऐड करना है, उसके बाद सेन की कांजी, नी सेन, सान सेन, ठीक है, योन सेन, गो सेन, फिर रोकू सेन, ये रोकी की कांजी, और उसके बाद ये सेन की कांजी, ये नाना सेन, ठीक है, हस सेन, क्यू सेन, और उसके बाद इची मान। तो ये इची लिखना ही है, और उसके बाद मान की कांजी, ये इची मान। ठीक है, तो ये है इसका काउंटिंग कैसे, मतलब 1000 से 10,000 तक कैसा काउंटिंग करना है। अभी कुछ लिखना है तो आपको मतलब समझ में आया होगा। ये सेम ही ये है कि सेन, ये सेन, सान सेन, योन सेन, गो सेन, रुक सेन, नाना सेन, हस सेन, क्यू सेन और इचमान। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, एक्सेप्शनली सान जेन बोलेंगे और इसको हस सेन बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो सेम है। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी मैंने बोला था यहाँ पे इची मान, अभी जू मान है तो यहाँ पे जू ऐड होगा, उसके बाद मान की कांजी जो है जू मान, निजू मान रहेगा तो ये हमारी निजू की कांजी, और उसके बाद मान, निजू मान। ठीक है, तो ये ऐसा कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, उसके बाद निजू मान, सांजू मान, योनजू मान, गोजू मान, रोकुजू मान, नानाजू मान, हचिजू मान, क्यूजू मान, और उसके बाद क्या है हैकू मान। हैकू मान, हैकू की कांजी आपको पता है, ये हैकू की कांजी शिरो के ऊपर ये लाइन हैकू मान। हैकू, हैकू मान मतलब क्या हो गया हमारे इंडियन रुपीज में 1 लाख, ये हैकू मान है। ठीक है, 1 लाख। अभी इसमें इसके बाद हम देखेंगे कि करेंसी में कैसे इसको काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1000 से 10,000 तक एन में कैसे, मतलब करेंसी में कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, 1000 के लिए सेन एन, एन 2000 के लिए नी सेन एन, 3000 के लिए सान जेन एन, 4000 के लिए योन सेन एन, 5000 के लिए गो सेन एन, सेम ये 6000 के लिए रोकु सेन एन, रुक सेन एन, ये नाना सेन एन, ये हस सेन एन 8000 के लिए, क्यू सेन एन और इचिमान। अभी उनके लिए इनके पास कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है, मैंने बोला ही था कि इनके पास लगभग कॉइन को दामा बोलते हैं। इनके पास इची एन का एक कॉइन है। ठीक है, अभी मैं करेंसी का पूरा टोटल बता देता हूँ, उनके पास कितने कॉइन्स है और कैसे उनका ये रहता है। इची का है, उसके बाद गो, ठीक है, गो एन, उसके बाद जू एन, उसके बाद गोजू एन, और उसके बाद हैकू एन। हैकू एन, और उसके बाद गो हैकू एन, गो हैकू एन। तो इतने उनके पास कॉइन्स अवेलेबल है, मतलब इची एन दामा, नी एन दामा, गो एन दामा, जू एन दामा, गोजू एन दामा, हैकू एन दामा, गो हैकू एन दामा, इतने सारे उनके पास कॉइन्स अवेलेबल है। ठीक है, दामा। और जो नोट्स रहते हैं उसके लिए वो सत्सु बोलते हैं, सत्सु।
जैसे कि उनके पास अवेलेबल कितना है, 1000 से चालू होता है, 1000 से। हाँ, सेंट एन 700, अभी मैं ये नीचे ही लिखता हूँ, ठीक। सेन एन का है, और उसके बाद कितने का है, गोसेन, गोसेन, और 10,000 मतलब इचिमा, उसका भी है। तो ये सिर्फ 3 ही उनके पास नोट्स है, ठीक है। ठीक, अभी मेरे पास अवेलेबल है जो करेंसीज मैंने आपको दिखा, अभी मैं ये नोट्स दिखाता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है नोट्स, ठीक है। तो ये है 5000 की नोट्स है, ये 5000 की, ठीक है, ये 5000 की है, और उसके बाद 1000 की आपने देखी है, ठीक है, ये 1000 की है। लेकिन अभी इचिमान की मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी किसी ने पूछा कि मुझे हस्सेन चाहिए, हस्सेन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, गोसेन, और उसके बाद ये 3000 के नोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये 5000 और ये 3000, तो ऐसा ये इनका करेंसी का ये है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये हो गया होगा, मतलब समझ गया होगा कि कैसे उनका नंबरिंग है, काउंटिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है। जो मेरे पिछले वीडियो है उसको भी आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब तक बाय बाय, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।